हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आर के। कैसे हो दोस्तों? आशा है कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये आपका चैप्टर है परसेंटेज, प्रतिशतता। ठीक है, और टाइप इसका नेक्स्ट है ये आयतन पर आधारित पर्सन। ठीक है फ्रेंड्स, और इनमें आपके फॉर्मूले यूज होंगे। आप पहले इन्हें यहाँ समझ लो। जो आपने ये पढ़ा होंगे, आपने ये इंटर में या फिर आपने ये पढ़ा होंगे एडवांस में। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जहां आर आपकी क्या है, इसकी रेडियस, त्रिज्या। घन का आयतन भुजा की क्यूब या ए क्यूब, जहां ए क्या है, इसकी भुजा। बेलन या सिलेंडर का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर एच आपकी ऊंचाई है बेलन की और आर आपकी क्या है, त्रिज्या। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार बोलता हूं, आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इसे लाइक और शेयर करना। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 1 क्वेश्चन। यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? ठीक है, इसने या तो आपका हो गोलक गोलक या आपका गोला, बात एक ही है। ठीक है, 50% की होती है वृद्धि उसकी रेडियस में, लेकिन यहाँ क्या 4/3 पाई आर क्यूब। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये जो आपका 4/3 पाई आपका होता है ना, ये कोई नंबर हो या आपका पाई हो, ये आपका होता है कांस्टेंट, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसने ये बोला कि त्रिज्या में 50% की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, 50% का मतलब 1/2, ये मैंने आपको बता दिया। 50/100 मतलब कि 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया निकालना कैसे, समझ लो इसे आप। 50% हटाना तो बटे 100, 50 से क्या 50, 50 दूनी 100, तो ये आपको यहाँ से आया 1/2। अब आप ये बताओ, उसकी जो रेडियस है पहले 2 थी, बाद में 1 की वृद्धि 3 होगी। ठीक है, उसकी आर। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे आप ये बताओ भाई 4/3 पाई, ये तो आपका दोनों में आएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि त्रिज्या क्या होती है इसकी, क्यूब, तो आप सीधा कर दो क्यूब। ठीक है, आयतन के लिए तो पहले ये 2 की पावर 3, पहले 8 था। ठीक है, उसका आयतन फिर क्या हुआ 27, 3 की पावर 3, तो उसका जो आयतन है आपका, ये आपका बढ़ गया 17 में से 8 गए 9, 1 19 बढ़ गया। 19 की वृद्धि होती है कहाँ से, 8 से, गुना 100 से कितना, काट दो आप 4 से, 25, 4 से 2, तो 19 पंजे 95 का 5 का हासिल 9, 19 दूनी 38 और 9 बोलो 47/2। ठीक है, काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 15, 2 सत्ते 14.10, 2 पंजे 10, तो उसके आयतन में वृद्धि आपकी हो जाएगी 237.5%। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये तो आपका कांस्टेंट है, बस आपको ये देखेंगे वहाँ आर जो आपका यूज हो रहा 3 बार हो रहा, आर की पावर 3 हो रहा, तो सीधा आप ये 3 कर दो, सीधा आंसर। ठीक है, अब आप इसे समझो, ये आप चलिए यहाँ देखो, आप इसे समझो साहब। देखो, जो उसकी आर पहले 2 थी, 1 की वृद्धि 2 से 3 होगी, तो भाई जो इसका ये था आयतन था, पहले था 4/3 पाई R1 की क्यूब। ठीक है, और बाद में हो गया 4/3 पाई R2 की क्यूब। भाई 4/3 पाई R1 क्या तुम्हारे यहाँ 2 की पावर 3, और ये 4/3 पाई 3 की पावर 3, तो 4/3 पाई से कट गया, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, तो पहला आयतन 8 था, आज 27 है, तो 19 की वृद्धि कहाँ से, 8 से 100 से कितनी, तो ये आपका आ गया 237.5%। आ गया फ्रेंड्स, बस मैं आपको ये चाह रहा हूँ बताना, क्योंकि जो ये आपका आयतन हो, कुछ भी हो, आपका आयतन हो या आपका क्षेत्रफल हो, जो ये आपका होता है कांस्टेंट, पाई हो या कोई संख्या हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, बस मैं आपको ये चाह रहा हूँ बताना, तो आपको सीधा ऐसा आंसर निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका,
क्वेश्चन देखो नेक्स्ट है आपका, यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसके आयतन में वृद्धि का प्रतिशत बताना। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। आप ये बताओ, जो उसकी त्रिज्या है आर, ठीक है, पहले 1 थी और बाद में 2 कर दी, 2 गुनी, तो क्या बताना उसके आयतन में वृद्धि का प्रतिशत। आप मुझे ये बताओ, आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, गोले का आयतन। भाई ये तो आपको कांस्टेंट है, ये तो यहाँ भी आएगा 4/3 पाई, 4/3 पाई, ये तो दोनों में कट जाएगा। जो आपका आता है ना फर्क, इससे आता है आर से। तो आयतन में आर 3 बार, तो यहाँ भी 3 कर दो आप, इसकी पावर 3, तो 1 से 8। उसका आयतन पहले 1 था, बाद में क्या हो गया 8, तो 7 की वृद्धि। कहां से वृद्धि हो, 1 से गुना 100 से कितना, तो 700%। तो उसके आयतन में 700% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसा आपका पहला था। क्वेश्चन आपको सीधा ही करना है। ठीक है, 4/3 पाई आपको नहीं लिखना। ठीक है फ्रेंड्स, वरना आप मुझसे ये बोलेंगे कि सर आपने जो पढ़ाया था पेपर में हमें सारा मिला, लेकिन हमारा टाइम थोड़ा बच गया। ठीक है, पेपर में तो आपको सारा ही मिलेगा, मेरा जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा वो सारा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और जो बच्चे उसका पढ़ते हैं सीजीएल का, तो कुछ दिनों बाद मेरी वीडियो आएगी स्पेशल फॉर एसएससी सीजीएल के लिए। ठीक है, कुछ दिनों बाद आएगी। तो ये आपका आ गया 700%। क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, 10% का मतलब क्या होता है आपका, 1/10, क्योंकि 10/100 काट दो, 1/10। ठीक है, जबकि ये मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में मैंने ये आपको बता दिया था कैसे निकालते हैं। तो उसकी जो भुजा है 10 से 11, भुजा को आप ए बोल दो, भुजा को आप क्या बोल दो, ए बोल दो। अब उसने क्या बोला, उसके आयतन में, और घन का आयतन क्या आपको होता क्या है, भुजा की क्यूब या ए क्यूब, तो सीधा आप क्यूब कर दो इसकी। यहां ए का मतलब है भुजा। तो पहले उसका आयतन था 1000 और आज है 1331। 10 की पावर 3 1000, 11 की पावर 3 1331। पहले आयतन था 1000 और आज आयतन है 1331। तो 331 की वृद्धि कहां से, 1000 से गुना 100 से कितना, 2 0 से 2 0, ये 0 काट दो, यहां पॉइंट लगा दो, तो 33.1% की वृद्धि आंसर। तो घन के आयतन में 33.1% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या, जिसे आप बोलते हो बेलन, देखो सिलेंडर इसे आप हिंदी में बोलते हो बेलन। ठीक है, यदि एक सिलेंडर या बेलन की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, त्रिज्या 50% और ऊंचाई 50%, दोनों आपकी पहली कम दूसरी बढ़ रही है। आप मुझे ये बताओ, बेलन का जो आयतन है आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या आपका कांस्टेंट, लेकिन आर क्या इसमें 2 बार, आर स्क्वायर है, ठीक है, और एच 1 बार है। तो इसने ये बोला है कि त्रिज्या 50% कम हो रही है। 50% का मतलब है, ये मैंने आपको लिखवा दिया 1/2 कम है। तो जो आपकी इसकी आर है 2 से 1 होगी, लेकिन जो इसकी ऊंचाई है उसमें 50% की क्या है वृद्धि, 1/2। जो इसकी एच है वो 2 से 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 से 3 है।
अब क्या बताना हमें, आयतन में परिवर्तन। ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि यहाँ देखो आर क्या है, 2 बार आयतन में, तो सीधा आप इसे यहाँ 2 कर दो, कर दिया, तो 2 की पावर 2 4 4 दूनी 8, क्योंकि आयतन क्या आपको क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आपका यहाँ भी आएगा और पाई आपका यहाँ भी आएगा, पाई से पाई तो आपका कट जाएगा, तो आप सीधा लिखो 4 दूनी 8, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, पहले आयतन 8 था और आज ये 1 की पावर 2, 1 आ गया, 1 इंटू 3, तो ये आपका 3 आ गया, 1 गुना 3। तो पहले आयतन 8 था, आज 3 है, तो आयतन में कमी होती है 5 की, कहाँ से, 8 से, गुना 100 से कितना, काट दो 4 से, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 25 पंजे 125 बटे 2, काट दो, 2 सिक्का 12, 2 दूनी 4, पॉइंट 2 पंजे 10, तो 62.5% की कमी हो जाएगी, आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया कि नहीं आया भाई, आप ये बताओ आयतन होता क्या आपका, पाई आर स्क्वायर एच। भाई पाई तो आपका दोनों में आएगा, आर स्क्वायर यहाँ हो गया, एच आपका यहाँ हो गया, आंसर। ठीक है, या चलो आप इसे यहाँ समझो एक बार, देखो आयतन पाई आर स्क्वायर H1 ठीक है, और बाद में पाई आर स्क्वायर 2 और H2। ठीक है, मान लो पहले ये 2 था, फिर 1 हो गया, तो पाई 2 का स्क्वायर गुना H क्या आपको यहाँ 2, पाई R2 क्या आपका यहाँ पर 1 का स्क्वायर गुना H क्या आपका 3। ठीक है, आप इसे R1 मान लो, इसे R2 मान लो। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ भाई, पाई तो पाई आपका कट गया, 4 दूनी 8, पहले ये 8 था, फिर ये 3 बचा आयतन। तो बस मैं आपको ये चाह रहा हूँ समझाना, क्योंकि आपका आयतन हो या क्षेत्रफल हो, कुछ भी हो आपका, उसमें आपके जो ये चीज़ होती है कांस्टेंट, कोई आपकी संख्या हो, जैसे आपकी 4/3 है, या आपका कोई पाई हो, तो ये आपको क्या होती है कांस्टेंट, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स।